भरतपुर की बयाना विधायक रितु बनावत कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटते समय चीन नेपाल बॉर्डर पर फंस गई हैं। नेपाल में अचानक भड़की हिंसा के चलते उन्हें और उनके दल को पुरांग इलाके में रोक दिया गया। विधायक रितु बनावत ने वीडियो संदेश जारी करके अपनी स्थिति की जानकारी दी है। बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सभी को सकुशल भारत लाने की व्यवस्था कर रही है। विधायक के साथ 98 लोगों का दल यात्रा पर गया है। कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थी और आज हमें यात्रा कंप्लीट कर जो चाइना बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर करना था। पहले हिल्सा के पास सिमिकोट जाना था एरोप्लेन हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और वहाँ से हमें फ्लाइट से नेपालगंज पहुँचना था और नेपालगंज से सड़क के मार्ग के द्वारा लखनऊ पहुँचना था। लेकिन जो नेपाल के हालात है उनको देखते हुए हमें एडवाइस किया गया है कि आप लोग यहीं चाइना में ही जो पुरांग है वहाँ पर रहो, क्योंकि नेपाल के हालात एयर ऑपरेशन नहीं चल रहे हैं। बयाना रूपबाज विधायक रितु बनावत अपने पति के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थी और 3 सितंबर से 12 सितंबर तक की उनकी यात्रा थी। लेकिन लगातार नेपाल में हो रही हिंसा के चलते वो चीन नेपाल बॉर्डर के जो पुनांग है वहाँ पर फंसी हुई हैं। और अब उनसे बात हुई हमारी अभी, तो उन्होंने बताया कि अब उन्हें जो पुनांग है वहाँ से आगे बढ़ने के लिए बोला गया है और लगातार वो भारतीय दूतावास के संपर्क में है। उनके समर्थक यहाँ मौजूद है। आपकी किस तरह से बातचीत हो रही है, क्या लग रहा है आपको जब वो यहाँ से यात्रा पर गई थी तो किस तरह का वो था? हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रितु बनावत जो 3 तारीख को कैलाश मानसरोवर यात्रा पे अपने परिवार के साथ गई हुई थी, तो कल सुबह उनकी जानकारी आई थी कि नेपाल में जो हिंसा हो रही है वो उसमें फंस गई हैं। और जैसे ही ये समाचार पूरे क्षेत्र में फैला तो उनके समर्थक और क्षेत्रवासियों में चिंता की लहर दौड़ गई। पर हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी लगातार उनके संपर्क में हैं। और उन्होंने कल विधानसभा में देवनानी जी ने आश्वासन दिया कि हम सकुशल उनको वापस भारत जल्दी लेके आएंगे। जो 3 तारीख को यात्रा चालू हुई थी वो यहाँ सबको बता के गई थी और क्षेत्र की कामना के लिए वो इस यात्रा पे गई है। उनकी यात्रा भी सकुशल पूरी हो गई थी। उन्होंने अपने वीडियो फेसबुक पे, हमारी बातचीत भी उनसे हुई और उन्होंने वहाँ से डाला था। पर लौटते समय ही एकदम जिस समय लौटने का टाइम आया उस समय नेपाल में बड़ी हिंसक घटनाएं हुई हैं और वहाँ के सारा तख्ता पलट हो गया। उसमें वो चीन बॉर्डर पर फंस गई थी। जहाँ तक बनावत जी का सवाल है, बनावत जी ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं और जहाँ तक क्षेत्र में उनकी ये अचानक दुर्घटना हुई है और वो फंस गई है, जनता को बहुत बड़ा दुख है। तो जैसे ही मैंने आज सुबह सुना तो मैं सदमे में आ गया और फिर मेरी भजनलाल जी से बात हुई तो भजनलाल जी ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, उससे ही सब कुछ आ रही हैं। और हालांकि लगातार भारत सरकार और राजस्थान सरकार लगातार उनसे बातचीत कर संपर्क में है और उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि उन्हें सकुशल घर वापस जल्द ही लाया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरत।